सो यस, हाई टू ऑल, कैसे हो तुम लोग? आई होप सो तुम लोग बहुत बढ़िया होगे और सब कुछ एकदम मस्त चल रहा होगा। लेकिन आज यार मेरे को कुछ डीएम्स रिसीव करने के बाद आई डोंट नो व्हाई, अभी तो कुछ बहुत ज्यादा टाइम हुआ भी नहीं है, बट आई एम गेटिंग मैसेजेस जिसमें ये बोला जा रहा है कि भैया क्लास 10th के हम बच्चे हैं और हमको टाइम नहीं मिल रहा। टाइम किस चीज के लिए नहीं मिल रहा? मेरा यही जो ना लाइक रिस्पॉन्स था कि भाई किस चीज के लिए टाइम नहीं मिल रहा? भैया किसी चीज के लिए टाइम नहीं मिल रहा और मेजरली पढ़ाई के लिए नहीं मिल रहा। कॉन्वर्सेशन के बाद पता पड़ा पढ़ाई के लिए तो बहुत टाइम था, उसे मजे करने के लिए इतना ज्यादा टाइम नहीं मिल रहा था, क्योंकि वो कह सकते हैं पता नहीं क्या ही कर रहा था। ठीक है, मैं आज यहाँ पर बात करने वाला हूं कि कैसे तुम अभी अपनी क्लास 10th को, बिकॉज क्लास 10th एक ऐसी क्लास है जिसमें क्लास 11 12th जैसा कोई बर्डन नहीं है, तो तुम जो ना बहुत सारा टाइम निकाल सकते हो, बढ़िया सारी चीजें अच्छे तरीके से कर सकते हो। ठीक है, बात रही तुम्हारी स्कूल की स्टडीज की, बात रही तुम्हारी कोचिंग की, बात रही तुम्हारी सेल्फ स्टडीज की, बात रही तुम्हारे साइड हसल की, बात रही तुम्हारे खुद के एंजॉयमेंट टाइम की, तुम सब में जो ना टाइम निकाल सकते हो, बिकॉज दिस इज द क्लास जिसमें जो ना सब कुछ एकदम बढ़िया चलता है। और मैं एक और चीज तुमको बहुत बढ़िया तरीके से बता दूं, अगर तुम लेकर के बढ़िया तरीके से अपने स्कूल में पढ़ लेते हो, सुनाओ क्लास 10th इज अ क्लास जिसमें कोचिंग की कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है। सच में भाई, आपको बिल्कुल एक ऑफलाइन कोचिंग नहीं जाना चाहिए और ऑनलाइन भी बहुत ही कम कोर्सेज में एनरोल करना चाहिए, क्योंकि अभी सच देखा जाए, टॉकिंग स्पेसिफिकली अबाउट आईसीएसई हम हैं, सीबीएसई वालों के लिए लाइक बहुत सारे क्रिएटर्स हैं। ठीक है, तो यहां से सीन ऐसा है ना कि यार तुमको ये फालतू की लाइक बातें नहीं करनी चाहिए कि हाँ आई हैव टू गो टू दीज कोचिंग्स एंड ऑल। लाइक सी सुनो, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर तुम चाहो और अगर तुम ठान लो तो स्कूल में ही सब कुछ हो जाएगा और तुमको टाइम मिल जाएगा। क्योंकि यार देखो, यहाँ से जो ना तुम्हारी पढ़ाई इतनी कठिन नहीं होती है, सच बता रहा हूँ। क्लास 10th की स्टडीज जो ना बहुत सिंपल है। तुमको एक फैक्ट बताऊं, तुम जितना क्लास 10th में पढ़ने वाले हो ना, उतना तुम एक महीने में पढ़ोगे क्लास 11 तक। अब समझ लो ना ये कितनी सरल क्लास है कंपैरेटिवली टू व्हाट यू गोना फेस इन योर क्लास 11। तो अभी हम लोग बात कर रहे होंगे कि तुमको टाइम क्यों नहीं मिल रहा है, और टाइम मिल रहा है तो हम सही तरीके से लगाएं कैसे उसको। मैं एक चीज क्लियर कर दूं यार, मैं सिर्फ वही इंसान नहीं हूं जो सिर्फ एक तरीके का स्ट्रेटेजिस्ट है, ऐसा कुछ नहीं है। आई एम नॉट अ स्ट्रेटेजिस्ट, आई एम नॉट अ मोटिवेटर, आई एम जस्ट अ सिंपल पर्सन जो कि तुमको तुम्हारी पढ़ाई में हेल्प करता है। तुम मेरे को अपना स्टडीज का काउंसलर बुला सकते हो, तुम मेरे को अपना कह सकते हैं कि हाँ मैं तुम्हारा एक एजुकेटर भी हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंटली मैं तुम्हारा भैया हूं। मैं तुमको बताऊंगा कि कैसे तुम लाइफ में अच्छा कर सकते हो। मैं यार तुम्हारी ही कुछ एज का हूं, शायद से तुम लोग मैं भी जितने देख रहे हो बहुत सारे 16 साल के होंगे, मैं भी जस्ट अभी 16 ही हूं, बट आई एम इन क्लास 12। ठीक है, एंड आई एम द फाउंडर ऑफ क्लैरिफाई नॉलेज, और मैंने इस बिजनेस को बिल्ड किया है पिछले कुछ 14 महीनों में। तो मैं तुमको इस चीज को लेकर के भी गाइड करूंगा दैट हाउ यू कैन जस्ट फाइंड योर टाइम व्हाइल बीइंग इनटू योर क्लास 10th। ठीक है, कैसे तुम क्लास 10th में रहते रहते जो है ना अभी सारी चीजें सीख सकते हो, यहाँ पर से कैसे काम कर सकते हो, कोई और एक साइड हसल के लिए टाइम निकाल सकते हो। बिकॉज अब जब मैं देखता हूं तो कि लाइक मैंने क्लास 10th में क्या किया, मैंने टाइम वेस्ट किया, 13-14 बार रिवीजन कर लिया, कुछ नहीं हुआ उससे। बेटर ये रहता मैं अपनी साइड हसल को तब स्टार्ट कर देता, तो शायद से मैं बहुत पैसा भी कमा लेता, बहुत अच्छे तरीके से बहुत नई नई चीजें सीख लेता, और ये सारी चीजें जो है ना जरूरी है। एंड आई जस्ट सजेस्ट यू कि हाँ भाई इनके साथ में आगे बढ़ो। ठीक है, अब देखो सबसे पहले तो तुम्हारे लिए सबसे पहले हम बात करें क्लास 10th के एक स्टूडेंट की। नॉर्मल चीजें होती क्या है उसकी लाइफ में, एक तो स्कूल है, एक कोचिंग है और एक सेल्फ स्टडीज है। इसके अलावा कुछ नहीं है, इसके अलावा कुछ एक्साइटिंग है ही नहीं। तुम स्कूल जाते हो, स्कूल सबको पता है भाई क्लास 10th इज अ क्लास जहां पर पूरी क्लास नहीं लगने वाली। ठीक है, यहाँ पर लग भी नहीं तो बढ़िया है, जितने सब्जेक्ट्स हैं जितने पीरियड्स हैं सब में पढ़ो, सब में बढ़िया तरीके से पढ़ो। क्लास 10th में अपनी जिंदगी के बहुत मौज काटो, लेकिन एक चीज इंश्योर करो कि जितना स्कूल में पढ़ाया गया है ये तुमको सब कुछ समझ में आ गया। सर ने हमको जो जो पढ़ाया है हमको सब कुछ आता है, कहीं से भी हम पीछे नहीं चल रहे हैं। हमको लाइक ऐसा नहीं लग रहा है कि हाँ भाई मेरा स्कूल के अकॉर्डिंग बैकलॉग चल रहा है, नहीं भाई मैं तो एकदम चिल हूं, मेरे को सब कुछ आता है। तो मैंने स्कूल का जो है सब कुछ कर लिया। अब देखो मैं तुमको एक चीज बताऊं, अगर स्कूल में तुमने सिंसियरली पढ़ दिया, आई कैन से दैट कि तुम जो ना 80% प्रिपेयर्ड हो चुके हो। ठीक है, तुम 80% प्रिपेयर्ड हो। फिर भाई यहां पर से अब जब तुम 80% प्रिपेयर्ड हो तो कोचिंग की नीड क्या नहीं है, क्योंकि वो जो बाकी 20% का काम होगा ना, क्लास 10th में कुछ डिफरेंट नहीं पढ़ाते कोचिंग में। आईआईटी जेई या नीट की तैयारी करते हो तब होता है। मैं तो तब भी कहता हूँ क्लास 11 12th में लेकर के तुम्हारे बोर्ड्स की चीजें जो ना कोचिंग, अगर तुम बोर्ड्स की कोचिंग जा रहे हो तो वो भी सेम पढ़ाएंगे, बोर्ड्स का सबसे हर एक टीचर सेम पढ़ाएगा। तो यहाँ पर कोई नीड नहीं है कि आप ऑफलाइन कोचिंग में जाकर के अपने मम्मी पापा के लेकर के लाख रुपए बर्बाद करो। क्यों भाई, उनसे कह दो ना रिक्वायरमेंट नहीं है, वो अपने आप बर्बाद नहीं करेंगे, वो फोर्स करेंगे। जस्ट आस्क देम कि नहीं भाई मेरे को नहीं चाहिए। मैं बोल रहा हूं अगर आपका बच्चा सिंसियर है, वो पढ़ने की पूरा ट्राई दे सकता है, तो वो बिल्कुल कर सकता है। और आप उसको खुद से मॉनिटर करो ना
कि वो पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है। मम्मी पापा क्या करते हैं ना, वो बाहर भेज देंगे, बात सही है यार, उनके पास टाइम नहीं है। लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो आपका एक तो पैसे भी बचेंगे, प्लस एक चीज क्या करो, आपका बच्चा पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है, ऑनलाइन पढ़वाओ, सामने बैठो कि वो हाँ पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है। 1 महीना 1.5 महीना शायद से उसका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, मेरे साथ में कनेक्टेड रहेगा, पढ़ने लगेगा, लेकिन फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि वो एक्चुअली पढ़ेगा, आपका पैसा भी बचेगा, आपका बच्चा सिंसियर भी हो जाएगा, मैच्योर भी हो जाएगा बाय टाइम, और ये सारी चीजें ना एकदम स्मूथली रन करने लगेंगी। दिस वाज अ मैसेज टू ऑल योर पेरेंट्स, जस्ट आस्क देम, एंड ये दिखाओ उनको भाई ऑफलाइन में जाने का कोई नीड है ही नहीं क्लास 10th तक। सच्चाई में अभी कोई नीड ही नहीं है कि आप क्लास 10th में ऑफलाइन में जाओ तब जाओ जब वहां पर कुछ स्पेशल हो रहा हो, समझ लो। अगर नहीं हो रहा तो कोई नीड नहीं है, ये चीज हमको याद रखनी है, ठीक है। अब देखो सीन क्या है, मैं तुमको बताऊं, यहां से तुम्हारा 80% चीजें जो ना डन है। अब हम सोचे कि भाई कोचिंग में कुछ हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा, छोड़ दो इसे, ठीक है, इसको छोड़ो, अभी इसको साइड में रखते हैं। बट स्टिल इफ यू आर इन एनी ऑनलाइन कोर्स तो बात अलग है भाई, आपकी एक फाउंडेशन बन चुकी है, ठीक है, कांग्रेचुलेशंस, आपका एक जो ना टाइम यहाँ पर एडिशनली जाने वाला है। भले ही पढ़ोगे अच्छे से, अच्छा वाला परसेंटेज निकाल के लेके आओगे, 99% 98%, बढ़िया है, सब अच्छा है। लेकिन बात क्या है ना कि यहाँ से अगर तुम ये नहीं भी करते तो भी चीजें पॉसिबल थी। फिर उसके बाद में द मोस्ट इंपॉर्टेंट की फैक्टर इज सेल्फ स्टडीज। अब आजकल जो ना तुम्हारे हाथ में एक बहुत तगड़ी पावर है, दैट इज यूट्यूब। यूट्यूब खोलो, सब निकाल लो, तुम अकेले क्लैरिफाई नॉलेज पे आ जाओगे, तुम्हारी पूरी पढ़ाई की जो है दिक्कतें सॉल्व हो जाएंगी। यही एक बेनिफिट है, अभी तुम देख रहे हो इस वीडियो को, तुमको समझ में आ रहा है। अब सीन इतना है कि अगर तुम यहाँ से सेल्फ स्टडीज 2 तरीके की हो सकती है, आइदर इट कैन बी विथ योर बुक, ठीक है, या फिर ये हो सकती है किन्हीं रिसोर्सेज के थ्रू, ठीक है। अब रिसोर्सेज जो है ना यार, मैं स्पेसिफिकली ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि हाँ रिसोर्सेज तुम्हारी कोई पीडीएफ ही है या फिर कोई तुमने नोट्स का प्रिंट आउट ही निकाला है, नहीं, बुक्स इज अ वेरी डिफरेंट थिंग, ठीक है। बुक्स तो जो है ना यार मैं सजेस्ट करूंगा इनको पढ़ो, लेकिन मेजोरिटी टाइम अपना रिसोर्सेज में स्प्रेड करो, लाइक स्पेंड करो, क्योंकि उससे एक बहुत बढ़िया वाला बेनिफिट है। शायद से आपको सेम चीज करना है, यहाँ पर 3 घंटे देने पड़ेंगे, लेकिन यहाँ से ये काम आपका 1 आवर में निपट रहा होगा, एंड दिस इज माई गारंटी, ठीक है। तो तुम क्या करोगे, अब देखो मैं तुमको बताता हूँ टाइम तुमको एक्चुअली मिलेगा कैसे। सी सबसे पहले तो मैं तुमको बताऊं, ओके जस्ट लेट मी रेज दिस, ओके देखो अब तुमको एक्चुअली टाइम मिलेगा कैसे, ठीक है। अब टाइम निकालने के लिए यार हमको कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मारना, ठीक है, समझ रहे हो, यहाँ पर हमको टाइम निकालने के लिए कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मारना है। देखो मैं बताता हूँ, तुम गए अपनी सेल्फ स्टडीज करने के लिए, तुमने डिसाइड कर रखा है कि हाँ भाई मैं मम्मी पापा को दिखाने के लिए या फिर खुद की ही पढ़ाई के लिए, ये तो तुमको बहुत जल्दी ही डिसाइड करना पड़ेगा मेरे यार, ठीक है, कि मैं कितना पढ़ने वाला हूँ। मैंने डिसाइड कर दिया भाई मैं 3 घंटे पढ़ूंगा। देखो मैं सच्चाई वाली बात बताऊँ, उतना मत पढ़ो, कोई रिक्वायरमेंट नहीं, सच्चाई वाली बात यही है। बेटर वुड बी दैट कि तुम्हारे जो सेशंस हो रहे हैं क्लैरिफाई नॉलेज के, ठीक है, उनको तुमने अटेंड किया, ठीक है, ये तुमने अटेंड कर दिए, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। मैं फिर से बता दूं, यहाँ पर अभी कुछ पेड नहीं है सब, और ऐसा भी नहीं सोचना कि भैया अभी आप जो है सिर्फ ऐसी कंटेंट ऐसा नहीं भाई, वी आर स्टार्टअप वर्किंग टोटली फॉर योर स्टडीज, हम उसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं, तुम चाहो तो देख सकते हो। इस साल क्लैरिफाई नॉलेज ने आईसीएसई बोर्ड में 1000 से ज्यादा बच्चे निकाले जिन्होंने 90% स्कोर किया है, कह सकते हैं ऑल इंडिया रैंक 2 भी क्लैरिफाई नॉलेज से निकली है। अब तुम समझ रहे हो ना अपने आप में कितनी बड़ी बात है। तो ये एक चीज याद रखना है कि तुमने बस लाइक क्लैरिफाई नॉलेज का एक सेशन अटेंड किया, मैं कह सकता हूं अगर तुमने ये डेली बेसिस पे अटेंड करना स्टार्ट कर दिया तो मजा ही आ जाएगा, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद में नेक्स्ट थिंग विच कैन हैपन टू यू इज, जो मैंने नोट्स दे रखे हैं, ठीक है, जो मैंने नोट्स दिए हैं, इन नोट्स को पढ़ना स्टार्ट करो। बुक से पढ़ने से अच्छा, अगर सिर्फ बुक तुम अपनी प्रूफ रीडिंग या फिर थॉरो रीडिंग के लिए लगा रहे थे, उसमें शायद से 25 पन्ने पढ़ने पड़ेंगे, क्यों पढ़ने, जब हमारा 3 से 4 पेज में काम खत्म हो सकता है तो क्यों फालतू टाइम वेस्ट करना। सेम चीजें पढ़नी है, सेम अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस, सेम अमाउंट ऑफ चीजें, सेम अमाउंट ऑफ कॉन्सेप्ट उससे बिल्ड होने, तो क्यों ही टाइम वेस्ट करना। हमने नोट्स की, उसके बाद में जो मैं तुमको एक डेडिकेटेड नंबर ऑफ क्वेश्चन का एक प्रैक्टिस सेट दे रहा हूं, ये भी अगेन फ्री है, कुछ नहीं सोचना है, यहाँ पर पेड है। मैं तभी कह रहा था ऑफलाइन में मत जा भाई, ये सारी चीजें तेरे को ऑफलाइन में नहीं मिलेंगी। तुमने लेकर के क्या किया कि हाँ भाई आपको यहां से अब जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिले वो निपटा लो, ठीक है। और मैं तुमको एक चीज बताऊं, मेरा ये 1 घंटे का जो सेशन होगा ना, ये तुमको पता भी नहीं पड़ेगा कब निपट गया। तुम पूछ सकते हो अपने लाइक सीनियर से कितना मजा आता था मेरी क्लास में, ठीक है, क्योंकि भाई एक नॉर्मली ऑर्डिनरी वाइब होती नहीं है, ठीक है। तो तुम बढ़िया पहले तो पढ़ोगे, उसके बाद में आई जस्ट आस्क यू कि हाँ भाई साहब आप जो ना 30 मिनट्स अपने निकाल लो किस चीज के लिए, इन नोट्स के लिए, और 30 से 40 मिनट आप अपने निकाल लो प्रैक्टिस के लिए। तो अगर अब मैं एक चीज देख पा रहा हूं, तुमने क्या किया, तुम्हारा जो पूरा टोटल टाइम था, है ना, तुम्हारा अगर हम लोग पूरे टोटल टाइम की बात करें, ठीक है, तो वहां पर से सीन कितना है कि तुम तो बस एक स्कूल गए थे और तुमने सेल्फ स्टडीज की थी 2 घंटे की, और वो तुमको सेल्फ स्टडी ऐसे स्ट्रेसफुल लगनी नहीं थी बिकॉज यू आर विद क्लैरिफाई नॉलेज। अब आ गया समझ में भैया टाइम गया कहाँ, मतलब समझ रहे हो ना, अभी टाइम जा कहाँ रहा है भाई। मेरे को एक बात बता, तू अगर 8 बजे उठा,
ठीक है, 8 बजे से लेकर के 2 PM तक तू स्कूल में रहा, ठीक। उसके बाद में ना नेक्स्ट थिंग इज, यहां से तुमने 9 बजे से लेकर के लेट से जो ना 11 बजे तक हमारे साथ में रहे। टाइम गया कहाँ? आप ये 2 बजे से लेकर के, ठीक है, आप 2 बजे से लेकर के 9 बजे तक में कहाँ थे? आप 11 से लेकर के फिर कह सकते चलो ठीक है 11 के बाद तुमने खाया पिया और सो गए, ऐसा हो सकता है। लेकिन ये 7 घंटे कहाँ गए? ये तुमको खुद से क्वेश्चन करना पड़ेगा। चलो मैंने मान लिया तुम शायद से 1-2 घंटे के लिए किसी कोचिंग वगैरह में भी थे, वो तो एक एडिशनल चीज है भाई, वो आपके स्कूल के स्ट्रेस को कम करती है। मैं कह रहा हूं जितनी सारी चीजें है ना, फिर तुम ये शायद से यहाँ से रिसोर्सेज का यूज थोड़ा कम कर सकते हो, क्योंकि देखो ये चीज होगी तुम यूट्यूब पर बाकी फालतू क्रिएटर्स को भी लाइक या फिर कुछ ऐसी चीजों को भी फॉलो करोगे, तुम डिस्ट्रैक्ट भी होगे, तो वो उतना एफिशिएंटली 100% प्रोडक्टिव होकर नहीं पढ़ पाओगे। तो उसमें क्या है ना, तुम उन सारी चीजों को भी ड्रॉप कर सकते हो इफ यू आर इनटू द कोचिंग, ठीक है। मैं स्टिल कह रहा हूं कि तेरे पास में वो जो 5 से 6 घंटा बच रहा है वो कहाँ जा रहा है? तुमको ये चीज अपने आप से क्वेश्चन करनी पड़ेगी बहुत जल्दी, ठीक है। मैं बता रहा हूं भाई, मैंने 11वीं में अपने स्टार्टअप को स्टार्ट किया था, आज 12वीं की स्टार्टिंग या फिर कह सकते हैं 1/3 कंप्लीट करके मैंने बहुत कुछ, देख सकते हैं मैं बोलूं क्या, लोग कहते हैं मैंने अचीव कर लिया एट दिस पॉइंट ऑफ एज। अब मैं एक ही चीज सोच पाता हूं कि अगर मैंने 15 से ना स्टार्ट करके 14 से स्टार्ट किया होता तो मेरे पास क्या क्या नहीं होता। शायद से हम नॉलेज के मामले में बात कर सकते हैं, हम शायद से पैसे के मामले में बात कर सकते हैं, बिकॉज दैट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर योर सर्वाइवल। हम बहुत सारी चीजों के बारे में बात कर सकते हैं। हम इवन तो अपनी नॉलेज लाइक समझ रहे होता, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि क्या क्या स्किल्स मैं डेवलप कर चुका होता, क्या क्या चीजों में मैं आगे बढ़ चुका होता। तो तुमको ये बहुत जल्दी डिसाइड करना पड़ेगा कि ये जो 5 to 6 आवर्स हैं, ठीक है, यू हैव टू स्टार्ट वर्क ऑन योर सेल्फ। मैं बता रहा हूँ, मैं ऑर्डिनरी भैया नहीं हूँ जो बस ये कहते नहीं भाई तेरे को तो 5 से 6 घंटे बढ़िया मस्ती मजाक के लिए निकाले, कुछ नहीं होता उससे। नो वन विल आस्क यू टू जस्ट बी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट। मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्यों फोर्स कर रहा हूं तुमको? रीजन बीइंग इज कि यार देखो, आज से 6 से 7 साल बाद, 8 साल बाद, जब तुम शायद से अपनी कंप्लीट कर रहोगे ये पूरी लाइक जितनी भी तुम्हारी लाइफ होती है, इंजीनियरिंग लाइफ जो भी है, फिर शायद से 10 साल बाद आज से तुम्हारी नौकरी लगेगी। तब तक समझ लो ये 10 साल के स्पेन में तुम्हारे मम्मी पापा को तुम पर खर्चा करना है। तुम उनके लिए एक अभी फिलहाल में इन्वेस्टमेंट हो, इन्वेस्टमेंट के साथ साथ एक बोझ हो। तुम चाहते हो कि तुम्हारी मम्मी पापा को तुम्हारी पूरी फाइनेंस लाइक ये जो लाइफ चल रही है ना एकेडमिक्स लाइफ, इसमें बहुत पैसा डालना पड़े, डालना ही पड़े, समझ लो। मतलब कुल मिलाकर के वो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे ये भी सोचने लगे कि इससे रिजल्ट नहीं आया तो पैसा बर्बाद। नहीं ना, तुम जानते हो कि तुम ही एक वो इंसान हो जो अपनी मम्मी पापा के लिए आगे चल करके उनका कंधा बनोगे, उनको फाइनेंशियली सपोर्ट करोगे, क्योंकि आपका घर चलाने वाले आप ही हो सर, और कोई नहीं है। ना आपकी बुआ आएंगी, ना आपका कोई दोस्त आएगा, ठीक है, ना ही शायद से कोई भी नहीं आने वाला, समझ लो। मतलब एट लास्ट कोई नहीं आएगा, दैट्स टोटली ओनली यू, जो कि अब अपने मम्मी पापा के लिए आगे चल करके काम करे। बहुत टाइम है, 10 साल का समय है, क्यों ही इन 10 सालों में वेट करना है, क्यों ही हमको ऐसे मजे काटने हैं, जब हम देख रहे हैं नाउ दिस इज द न्यू इंडिया, जहां पर लोग समझ रहे हैं व्हाट एंटरप्रेन्योरशिप इज। तुमको इस पे काम करना चाहिए। आई एम नॉट आस्किंग यू टू बी अ एंटरप्रेन्योर, बट आई एम जस्ट आस्किंग यू कि अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस पे एटलीस्ट काम करना स्टार्ट करो। इसमें तुम बहुत सारी स्किल्स डेवलप कर सकते हो, शायद से उसको लेकर के फिर से अगेन तुम्हारे पास मम्मी पापा को तुमको लाइक जाना पड़े, मम्मी पापा मेरे को ये स्किल डेवलप करनी है, दे विल सी दैट कि तुम्हारी पढ़ाई अच्छी चल रही है, वो इस पे इन्वेस्ट करेंगे। मैं कहता हूँ गारंटी वाली बात है, ठीक है। तो तुमको एक चीज समझनी है भाई, टाइम बहुत है। ऐसा नहीं है कि टाइम नहीं है, जो तुम एक बहाना बनाए बैठे हो कि नहीं भैया मेरे को टाइम नहीं मिल रहा, ऐसा कुछ नहीं होता है। टाइम हमारे पास बहुत होता है। इट्स टोटली ओनली अस जो कि अपने टाइम को इन्वेस्ट करना है या फिर वेस्ट करना है डिसाइड कर रहे होते हैं। एंड आई होप सो तुम्हारी एक चीज मैंने क्लियर कर दी होगी कि क्लास 10 इज नॉट अ क्लास जिसमें टाइम नहीं मिलता, ठीक है। टाइम बहुत मिलता है, इट्स ओनली यू जिसको टाइम निकालना है या फिर नहीं निकालना है। फालतू चीजों को साइड में रखो यार, कुछ नहीं होता। यहाँ पर हमारे पास बहुत टाइम है, वेर यू कैन क्रिएट मेमोरीज, वेर यू कैन जस्ट गेट इंडल्ज्ड इन ऑल द थिंग्स, क्योंकि क्लास 10 एक वही क्लास है जिसमें आप मजे कर सकते हो। 11 12 में तो कुछ ही नहीं हो पाना, ठीक है। तो एक चीज डिसाइड कर ले भाई कि शायद से अगर तूने अभी क्लास 10 में कर लिया ना सब कुछ सही, तुम्हारे पास क्लास 11 में वही एक ओनली ऑप्शन नहीं होगा कि भाई जेई के साथ आगे बढ़ना है। तुम शायद से क्लास 10 में इतना कुछ करके बैठे होगे कि तुम जो तुम्हारे साथ वाले एस्पिरेंट्स होंगे ना, वो सिर्फ पढ़ रहे होंगे और तुम कुछ हासिल कर रहे होगे। सो नाउ इट्स टोटली योर्स डिसीजन किसको क्या करना है और किसको क्या नहीं करना है, ठीक है। तो अब बस रखते हैं यार इस वाली वीडियो में इतना ही, एंड मिलते हैं तुम्हारे अपकमिंग वीडियोस में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय, लव यू ऑल, हसल हार्ड, CKOP।